तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले हफ्ते हम लोग ज्ञान के अलग अलग विषयों के बारे में सुन रहे थे और अभी हम लोग उसी चर्चा को आगे लेके जाते हैं। तो जैसे हम लोग पिछली बार सुन रहे थे कि व्यक्ति जब सत्य में आता है उसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में अगर हम आगे जाते हैं तो जो अगला गुण है वो है नित्यम चा समचित्तत्वम। हाँ, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, मतलब व्यक्ति को जो चाहिए जो नहीं चाहिए उसमें व्यक्ति क्या रखता है, समान भाव रखता है। तो ऐसा व्यक्ति शांत रह सकता है। जो व्यक्ति कुछ अच्छा आने पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, आपने देखा होगा, वैसे लोग कुछ हानि होने पर, कुछ बुरा होने पर उतना ही ज़्यादा उद्विग्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसा कि प्रसंग आता है देवकी का। तो जब देवकी का वसुदेव से विवाह हुआ उस समय कंस देवकी से इतना ज़्यादा प्रेम करता था कि स्वयं उनके रथ को हाँक रहा था। लेकिन जैसी ही आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने प्रेम पूर्वक लेके जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस के कानों में जैसे ही वो ध्वनि जाती है तुरंत कंस में परिवर्तन आ जाता है। और कंस क्या करता है, देवकी के केसों को जोर से पकड़ता है और एक तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए उद्गत हो जाता है, तुरंत तैयार हो जाता है। तो जो प्रेम था भी आक्रोश में बदल जाता है। तो जितनी खुशी थी उतना ही क्या हो जाता है, उतना ही गुस्सा आता है। तो उसी तरह से जो लोग इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होने पर जितना ज़्यादा खुश होते हैं, उसके नहीं प्राप्त होने पर उतना ही ज़्यादा दुखी होते हैं। इसलिए दोनों में समान भाव रखना ये ज्ञान का प्रतीक है। क्यों प्रतीक है? क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसको पता है सुख का साधन हो या दुख का साधन हो, दोनों के दोनों क्षणिक हैं।
जीवन में दुख आया है, चिंता मत करिए, ज़्यादा लंबे समय समय तक नहीं रहेगा। लेकिन अगर सुख आया है तो भी याद रखिए, सुख भी ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है। इसलिए चीज़ें यहाँ पर आती हैं और जाती हैं, आना जाना लगा रहता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण होता है वो इन चीज़ों को समझता है, और इन चीज़ों को समझते हुए समचित्तत्वम, वो कैसा रहता है, उसका मन एकदम समभाव में रहता है। वो ज़्यादा विचलित नहीं होता है, ना ही सुख से ना ही दुख से। तो ऐसे व्यक्ति को भी ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। और फिर भगवान क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो मुख्य गुण हैं उसका वर्णन करते हैं। मयि च अनन्य योगेना भक्ति अव्यभिचारिणी। और ज्ञान का सबसे मुख्य अंग है जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है जो भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि उसको पता है जीवन का लक्ष्य मात्र इस संसार में सुखी रहना, स्वस्थ रहना इत्यादि नहीं है, या धनी बनना मात्र ये नहीं है। जीवन का मुख्य लक्ष्य है भगवान के धाम वापस जाना। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम वापस जाना है, और भगवान के पास वापस जाने का सबसे अच्छा और सरल मार्ग है भगवान की भक्ति करना, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अनन्य भावेना। तो अनन्य योगेना, तो वो कोई और योग नहीं करता है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सारे योग नहीं करता है। कौन सा योग करता है, एक ही योग करता है, भक्ति योग। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी का मतलब होना चाहिए नित्य होना चाहिए, डेली होना चाहिए, एक डेली कमिटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन कहीं और दूसरे दिन कहीं और। तो जो व्यभिचार शब्द है ये बहुत गुरुत्व रखता है, ये जो शब्द है बहुत भारी शब्द है। व्यभिचार मतलब सत्यत्व का उल्टा। जैसे सती नारी जो होती है वो अपने पति को कभी नहीं छोड़ती है, लेकिन जो व्यभिचारी स्त्री होती है आज इस व्यक्ति के साथ और उसके व्यक्ति के साथ ऐसा संबंध बनाएगी, मान लीजिए जीवन उसके साथ ही व्यतीत करने वाली है, किंतु फिर अगले दिन किसी और पुरुष के साथ, तीसरे दिन किसी और पुरुष के साथ जाती है। लेकिन जो सती नारी होती है वो एक ही पति के साथ में रहती है जीवन भर, उसी की सेवा करती रहती है। तो अव्यभिचारी का मतलब है वैसी सती नारी होना। अर्थात क्या है, आप डेली कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, आज चाल माला कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, नित्य करते रहते हैं, क्योंकि कृष्ण आपके पति हैं। कृष्ण वैसे सबके पति हैं खासकर, लेकिन कृष्ण को सात्वताम पति कहा जाता है। सात्वताम पति मतलब सारे भक्तों की पति। क्यों पति का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पति का मुख्य कार्य होता है रक्षा करना, और भक्तों को पता है कि अगर कोई भी विदा आती है तो किसको याद करना है, कृष्ण को ही याद करना है। जैसे गजेंद्र जब उसको मगरमच्छ पानी में खींच के लेके जा रहा था, उसने किसको पुकारा, भगवान हरि को। द्रौपदी का जब चीरहरण होने वाला था, उसने शक्तिशाली 5 पतियों की ओर देखा, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। खासकर भीम और अर्जुन तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, किंतु वीर योद्धा होते हुए भी अभी सर झुका के वहाँ पर बैठे हुए थे। देखा ये रक्षा नहीं कर पाएंगे। फिर महाधर्मवीर, सूरवीर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि की ओर गुहार लगाई, वो भी मदद नहीं कर पाए। फिर धृतराष्ट्र की ओर देखा कि अरे भाई आप तो राजा है, सम्राट होते हुए इतना घिनौना कर्म होते हुए कैसे आप देख सकते हैं। वैसे अंधे थे, कम से सुन तो सकते थे, लेकिन वो सिर्फ आंख से नहीं, चेतना से भी अंधा हो गया था अपने पुत्र मोह के कारण। तब द्रौपदी ने सोचा ठीक है स्वयं से रक्षा की जाए। तो जब दुशासन
साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी अपने साड़ी को पकड़े हुए थी, लेकिन दुशासन के एक एक भुजा में 10-10 हाथी का बल था। तो कहाँ एक अबला नारी और कहाँ इतना शक्तिशाली योद्धा जिसकी भुजाओं में 10-10 हाथियों का बल हो। द्रौपदी ने दोनों हाथों से बचाने का प्रयास किया, समझ में आया कोई फायदा नहीं है। फिर एक हाथ ऊपर किया, दूसरे हाथ से बचाने का प्रयास किया, तब भी कुछ फायदा समझ में नहीं आया। एक हाथ से कृष्ण को पुकार रही थी, दूसरे हाथ से बचाने का प्रयास कर रही है। कृष्ण का के सोचा कि मात्र कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं, तो जोर से दोनों हाथों को ऊपर रखा और बोले कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपीनाथ, हे द्वारकावासी, आप ही रक्षा कीजिए, अन्य कोई रक्षा नहीं कर सकता है। उस समय कृष्ण ने रक्षा की द्रौपदी की, और इसीलिए कृष्ण को कहा क्या जाता है, सात्वतम पति, सारे भक्तों के पति हैं कृष्ण। तो इस तरह से कृष्ण को पति मानना, या जिसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, तो इसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहा जाता है। और फिर तो ये नित्य होना चाहिए, ये मुख्य चीज़ें हैं जैसे हमने बताया कि डेली आप 4 माला कर रहे हैं, 6 माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं नित्य करते रहिए। और फिर विविक्त देश सेवित्व ना, अर्थात उस स्थान पर रहना जहां पर लोग आपकी चेतना को ज्यादा मलिन ना करें। वैसे यहां पर बोला गया है एकांत, किंतु पहली बात तो कलयुग में एकांतवास मिलता नहीं है, जंगल इत्यादि कुछ बचे नहीं है। एक व्यक्ति था, वो हिमालय में गया तपस्या करने के लिए, बोला वहां पे भी बंदर आके धोती खींचने लगता है। और इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर आके वो वहां पे पेट्रोलिंग करता रहता है, तो शांति कहीं नहीं है। लेकिन एकांत के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब है कि जहां पर कोई ना हो, ताकि आराम से आप मन को भगवान में केंद्रित कर सकें। या उसका दूसरा अर्थ होता है वो स्थान जहां पे सभी लोग एक ही कार्य कर रहे हों, वो क्या, भक्ति का कार्य। तो यदि आप भक्तों के बीच में आते हैं, श्रीमद् भागवतम की कक्षा में बैठे हुए हैं, साथ में भक्तों के जप कर रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी एक ही कार्य कर रहे हैं, तो उसको भी एकांत कहा जाता है। उससे भक्ति करने का क्या होता है, प्रेरणा मिलती है। तो विविक्त देश सेवित्वम अरति जम सबसदी। हाँ, और जो अगला जो गुण है, तो अर्थ ही का मतलब है आसक्ति ना होना, उसका ये मतलब है। और जन संसदी अर्थात साधारण लोगों से आसक्ति ना होना। तो ये साधारण लोग कौन हैं? साधारण लोग जिनके बारे में बताया जा रहा है वो लोग हैं जिनका भक्ति से कोई लेना देना ना होना। तो जिनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, यदि बल्कि आप भक्ति करते हैं तो वो उपहास करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, तो ऐसे लोगों से आसक्ति ना होना। आसक्ति ना होना क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऐसे लोगों से आदान प्रदान तो करना ही पड़ता है, बल्कि साधुओं को भी करना पड़ता है। आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, सामान खरीदने जा रहे हैं, तो वो सब लोग तो जनरली सब लोग भक्त नहीं होते हैं, उनसे तो आदान प्रदान करना ही पड़ता है। और गृहस्थ लोगों का तो कहना ही क्या है, आप जहाँ वर्किंग प्लेस में जा रहे हैं वहाँ पे ऐसे लोगों से आदान प्रदान करना पड़ता है। जिसे सामान खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आदान प्रदान करना पड़ता है, किंतु उनसे आसक्ति ना होना। अर्थात आदान प्रदान कर रहे हैं तो उसमें वो आसक्ति के साथ नहीं है, वो अपने ड्यूटी की वजह से है। तो ये भी क्या है, ज्ञान का लक्षण। क्योंकि आसक्ति रहेगी तो क्या होगा, वो आपको खींच लेंगे। तो वैसे व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो उनको खींचे, किंतु अगर हम कमजोर हैं तो वो हमको खींच लेंगे।
इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए कि आप भक्तों के संग में आए, अच्छे से भक्ति करें, शक्ति प्राप्त करें, और जब हम आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण हो जाते हैं तब हम बाहर जा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वाकई लोगों को प्रचार करके भक्त बना सकते हैं। किंतु प्रचार करते 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 क्या होता है, हम लोगों के अंदर भी थोड़ा सा प्रभाव आ जाता है बाहर के लोगों का। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, वापस भक्तों के संग में आना चाहिए, फिर से शक्ति को लेना चाहिए। वो उस तरह से जैसे बैटरी कार होती है या फिर बैटरी की लाइट होती है। बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं, खासकर मोबाइल बैटरी है, आप प्रयोग कर रहे हैं उसको, वो प्रचार जैसा हो गया, और एक बार बैटरी लो होने लगती है तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। नहीं होगा तो पूरा ही डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसी तरह से भक्त को भी बाकी लोगों से आदान प्रदान करना चाहिए, किंतु कैसा, बिना आसक्त हुए। तो ये हो गया। फिर अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जिसका मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, उसके महत्व को समझना, यह भी ज्ञान का एक लक्षण है। क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ये समझते हैं कि संसार की सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमेशा रहती हैं और उनका एक ही समाधान है, वो है अपनी चेतना को आध्यात्मिक स्तर पर लेके आना। वो नहीं लाएंगे, परेशान ही रहेंगे। तो जीवन में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका समाधान है ही नहीं। जैसे एक भक्त थे, तो उनका बॉस बहुत काम कराता था। तो बोले कि प्रभु जी क्या करें, बॉस बहुत काम कराते हैं, क्या करना चाहिए। हमने बोला जॉब चेंज कर लीजिए। बोले नहीं प्रभु जी, हमारा जो कार्य है, डिपार्टमेंट है, वो ऐसा है कि कहीं और जॉब है ही नहीं उसकी। तो मैं ठीक है, आप बिजनेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। कह रहे उतना कॉर्पस नहीं कि बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकते हैं, बॉस के अंडर काम करिए और बाकी टाइम पे हरे कृष्ण महामंत्र करिए। तो कभी कभी कुछ ऐसी समस्या होते हैं जिनका समाधान नहीं होता है। हाँ, तो समाधान निकाल सकते हैं अपने ड्यूटीफुली, लेकिन कई बार नहीं होता है समाधान। मान लीजिए किसी का चेहरा खराब है और आस पड़ोस के लोग, सब लोग आपका उपहास उड़ाते हैं, क्या कर सकते हैं, चेहरे को ज़्यादा बदल नहीं सकते हैं। जैसा शरीर मिल गया मिल गया, जैसे कद छोटा उसका कद छोटा रह गया। अभी आप कितना भी सैंडल पहन लीजिए, हाई हील वाला पहन लीजिए, साइज वैसे ही का वैसा रहेगा ना। तो क्या कर सकते हैं, उस समय आध्यात्मिक चेतना का विकास करके तब व्यक्ति उन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक चेतना का मतलब समझ सकते हैं कि अरे हम तो शरीर नहीं आत्मा है। अगर कोई व्यक्ति हम मजाक उड़ा रहा है तो किसका मजाक उड़ा रहा है, शरीर का मजाक उड़ा रहा है, किंतु हम तो शरीर नहीं है। तो जब हम शरीर नहीं है तो हम चिंता क्यों करें। या फिर जिस व्यक्ति का बॉस बहुत काम करा रहा है, ठीक है, जो कर्म है लिखा हुआ है, कुछ पाप किए होंगे, उसकी वजह से अभी हमको पापों का परिणाम मिल रहा है। तो ठीक है, कार्य करते रहेंगे, जब धन पर्याप्त हो जाएगा तब शायद हम बिजनेस खोल सकते हैं, कुछ और तरीका निकाल सकते हैं, तब तक काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना के द्वारा समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है, अन्यथा हर समस्या का समाधान नहीं होता है। तो ये भी क्या है, ये ज्ञान का एक अंग है। फिर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और जो भी शास्त्र दिए हुए हैं उनको तत्व से जानना। तत्व का मतलब है सत्य। सत्य मतलब
कि जो भी संसार में है वो भगवान की ही शक्तियां हैं। भगवान कौन है, हम कौन हैं, भगवान से हमारा रिश्ता क्या है, इस संसार में जब हम आए हैं तो हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य हैं शरीर के प्रति, क्या कर्तव्य हैं दूसरों के प्रति, कैसा कर्तव्य है हमारी आत्मा के प्रति, क्या कर्तव्य है हमारे भगवान के प्रति। इस संसार में जो भी समस्या आ रही है वो क्यों आ रही हैं, उनका मूल जड़ क्या है। इस संसार की उत्पत्ति का क्या कोई कारण है, हमारी उत्पत्ति का क्या कोई कारण है। इन सब चीजों को समझना, इसको तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम कहते हैं। चीजों के सत्य को जानना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा गंभीरता से सोचेगा तो उसको समझ में आएगा कि मात्र शरीर का भरण पोषण करना यह जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। लोग आजकल इतने कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं। हमने तो सीधे 12वीं में तैयारी की थी IIT JEE की। आजकल सुना है कि 6वीं से बच्चे लोग तैयारी करना चालू कर देते हैं IIT JEE की, तो 6वीं 7वीं से चालू कर देते हैं। तो इतना पढ़ाई करते हैं लोग, और इतना पढ़ाई करने के बाद में फिर धन कमाते हैं, यश कमाते हैं। किस चीज़ के लिए? मात्र भरण पोषण करने के लिए। अन्य जो पशु पक्षी हैं, हाथी इतना सारा खाता है, वो तो कोई क्लास नहीं जाता है, फिर भी उसका भरण पोषण होता है, वो अपनी रक्षा कर पाता है, जीवन यापन कर पाता है। तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, उनका ड्यूटी है। किंतु मात्र ये जीवन का लक्ष्य कैसे हो सकता है? खाना पीना, सहन करना, विहार करना और बच्चे पैदा करना, मात्र ये जीवन कैसे हो सकता है? ये जीवन के अंग अवश्य हो सकते हैं, किंतु जीवन का कुछ ना कुछ और लक्ष्य तो अवश्य होगा। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है वो मन में ऐसा सोच सकता है, उसके मन में प्रश्न आना चाहिए। जब हम भी बहुत तैयारी कर रहे थे IIT की, बहुत मेहनत करते थे, तब ये मन में प्रश्न आता था, इतना परिश्रम किसके लिए? मात्र अगले 25-30 साल के लिए इतनी मेहनत करना, और उसके बाद में अगला जन्म होगा, फिर से वही मेहनत। तो क्यों ना मेहनत कुछ ऐसी चीज के लिए की जाए जिससे फल मिलने वाला है वो जीवन पर्यंत जीवन चलता रहेगा, या फिर दूसरा जीवन लेना ही नहीं पड़ेगा, और वो कार्य है भक्ति का कार्य। तो यदि व्यक्ति भक्ति के लिए परिश्रम करता है, भगवान के लिए परिश्रम करता है, तो पुनर्जन्म ना विद्यते, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। नैति मामेति स्वार्जुना, वो कहाँ जाता है? सीधे कृष्ण के पास वापस जाता है। तो इन सब तत्वों को जानना, इन पर विचार करना, ये सब क्या है? ये सब के सब ज्ञान के लक्षण हैं। बल्कि कृष्ण क्या बोलते हैं? एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम। मैं कहता हूं कि ये सब के सब कैसे हैं? ज्ञान है। अज्ञानम यद अतो अन्यथा, इसके अलावा जो भी हैं वो क्या है? अज्ञान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से क्या होना चाहिए? ज्ञान से व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ गुण अवश्य आने चाहिए। ज्ञान के कारण अगर जीवन में सद्गुण नहीं आ रहे हैं तो मतलब हम लोग ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान तो उस दीपक की तरह है जो हृदय के अंधकार को दूर करता है, और जब हृदय का अंधकार दूर हो जाता है तब व्यक्ति को समझ में आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा धर्म है, क्या धर्म नहीं है। और जब सारी चीज़ों की सच्चाई पता चल जाती है तो दुख क्यों रहता है? देखिए, जनरली लोगों को दुख क्यों रहता है? दुख इसलिए रहता है क्योंकि हम अज्ञान में हैं। हम आशा कुछ और करते हैं, निकलता कुछ और है।
मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है, हमको मालूम है कि व्यक्ति पागल है, और हम उस व्यक्ति को कुछ बोलते हैं और वो गाली देना चालू करता है, हमको दुख नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है वो व्यक्ति पागल है, पागल पन्ने में कुछ बोल रहा है। तो दुख क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज्ञान है कि वो व्यक्ति पागल है। किंतु आप किसी व्यक्ति को सोचते हैं अरे ये बड़ा सज्जन व्यक्ति है, इससे रिश्ता बनाना चाहिए, योग्य व्यक्ति है, आप उसके पास में जाते हैं और वो गाली देना लग चालू कर देता है, तो क्या होता है? दुख होता है। क्यों दुख होता है? आपको पता नहीं था कि वो व्यक्ति पागल है, आपको अज्ञान था। जब आप कुछ खाते हैं ये जान के इसके अंदर मिर्ची है, तो व्यक्ति, कई बार लोग मिर्ची का भी आनंद लेते हैं जो रजोगुणी होते हैं, किंतु आप सोच रहे हैं रसगुल्ला है और मुंह में खाते हैं और देखते हैं मिर्ची है, तो क्या होता है? दुख होता है। तो अज्ञान के कारण सारे दुख हैं जीवन के, इस संसार के। लेकिन यदि ज्ञान है चीजों के बारे में तो दुख नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं इस संसार में कई बार स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करने के बावजूद भी स्टूडेंट लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बड़े बड़े वर्किंग लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? मतलब लोग विद्या को ठीक से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या फिर जो हमको दिया जा रहा है वो विद्या नहीं है, वो स्किल है पर साथ में वैल्यूज नहीं दी जा रही हैं। इसके कारण ये सारी समस्याएं आ रही हैं इस दुनिया में। लोग इतने ज़्यादा उद्विग्न हो जाते हैं, सहिष्णुता की उनके अंदर कमी हो जाती है कि घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, लोग रिश्तों को नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? अज्ञान के कारण। ज्ञान नहीं है। लोग दुखी रहते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, अज्ञान के कारण। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वो इन सारे दुखों से कैसा रह सकता है? इन सभी तरह के दुखों से दूर रह सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो गुण हैं ये किसी के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि ये व्यक्ति कैसा है? ज्ञानी पुरुष है। जिसके अंदर ये गुण नहीं है वो व्यक्ति ज्ञानी पुरुष नहीं है। ज्ञान के कारण अगर जीवन में कुछ सद्गुणों का आ रहे हैं, उस ज्ञान का व्यक्ति जीवन में प्रयोग कर पा रहा है, तब उसको ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। अन्यथा सिर्फ चीजों का डिटेल पता होना वो काफी नहीं है। जैसे एक और कथा आती है कि एक बार की बात है कि चार मित्र लोग वो एक मार्ग में जा रहे थे, और जाते 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 एक समय कड़ी धूप के कारण उनको बहुत प्यास लगने लगी। तो बच्चे सबके सब बड़े विचलित थे। तब उन्होंने देखा कि पास में ही एक कुआं है। तो चारों के चारों उस कुएं की ओर देखने लगे। उसमें से तीन जो मित्र थे वो विद्या प्राप्त करके आ रहे थे। तो उन्होंने कहा, अरे कुआं तो है किंतु जल का स्तर बहुत नीचे है, तो अभी जल के स्तर को ऊपर किया जाए तो क्या तरीका है उसको ऊपर करने का? तो वो एक जो मित्र था उसने अपनी कहानी सुनाई। बोली, हाँ कौवे का प्रसंग हमने सुना है। तो कौवे ने घड़े में जब देखा कि जब जल का स्तर कम है तो एक एक करके उसमें कंकड़ डालने लगा, और कंकड़ डालते 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 जल का स्तर ऊपर आने लगा। और जब जल का स्तर ऊपर हो गया तो उसने जल ग्रहण किया। तो यदि हम लोग इस कुएं में पत्थर डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि जल का स्तर बढ़ेगा और हम लोग पानी पी सकते हैं। और तीनों के तीनों
पत्थर डालने लगे। और चौथा जो था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने बोला अरे दत्ते देखिए पागल कहेंगे। ऐसा करते रहेंगे तो पूरा जीवन चला जाएगा आपका। तुरंत उसने क्या किया, सबसे बोला अपना अपना गमछा उतारो गले से। गमछा उतारा, उनको टाइट किया, पास में एक घड़ा उनको मिला था, घड़े से बांधा और उसमें से जल निकाल लिया और सबकी प्यास बुझ गई। तो इस तरह से मात्र ज्ञान प्राप्त होना काफ़ी नहीं है, उस ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। और ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति तब कर सकता है जब वो सत्वगुण में होता है, और सत्वगुण में व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। जो उसने सीखा है इसको कैसे इस्तेमाल करना है कैसे नहीं करना है वो सीख सकता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे गुण कहलाते हैं। तो ये भगवान बताते हैं। और फिर आगे भगवान 13 नंबर से श्लोक से 19 नंबर श्लोक बताते हैं कि इस ज्ञान का विषय क्या है। मतलब ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो किस चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए भगवान अगले श्लोक से बताते हैं। जिसको बोलते हैं ज्ञेयम। ज्ञेयम मतलब क्या ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है, तो उसका बारे में बताते हैं। ज्ञेयम यत् तत्प्रवेक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सतन न सत उच्यते। ज्ञेयम यत् तत्प्रवेक्ष्यामि, अभी मैं तुमको ज्ञान के विषय के बारे में बताने वाला हूं। यज् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते, जिसको जानने से व्यक्ति अमृत का पान करता है। अमृत का पान मतलब दोबारा उसकी मृत्यु नहीं होगी। अनादिमत परमम ब्रह्म ना सतत ना असत उच्यते। और उससे क्या होगा, उससे व्यक्ति अमृत का पान करेगा। और फिर भगवान बोलते हैं ये जो ब्रह्म है अर्थात जीव, ये कैसा है, आध्यात्मिक है। ये अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है। तो जीव का कभी कभी लगता है कि माता पिता से जन्म हुआ है। माता पिता से जन्म नहीं होता है, जीव माता और पिता का आश्रय लेता है शरीर प्राप्त करने के लिए। तो माता पिता जीवन देने वाले नहीं है, वो शरीर देने वाले हैं। जो जीव है वो तो हमेशा से ही जीवित रहता है। तो जो जीव है पिता के शुक्राणु का आश्रय लेता है, माता के गर्भ में प्रवेश करता है और फिर उसको वहां पर एक नया शरीर प्राप्त होता है और फिर वो माता के गर्भ से जन्म लेता है। तो सिर्फ शरीर माता पिता से मिलता है, किंतु जो जीव है वो कैसा है, जीव आध्यात्मिक है। तो इस तरह से जीव कैसा नित्य है, अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। जैसे कृष्ण का कोई आदि नहीं है, जीव का भी कोई आदि नहीं है। लेकिन जीव में और कृष्ण में एक अंतर है, वो क्या है, मत परम। अर्थात कृष्ण बोलते हैं ये जो जीव है ये मेरे अधीन है। हाँ, और वो इस संसार के सत असत, मतलब जो भी कारण हैं, हेतु हैं या जो भी फल हैं, उन सब के परे है, मतलब संसार के परे है। तो जीव आध्यात्मिक है, संसार के परे है, किंतु क्या है, कृष्ण के अधीन है। और ये जीव क्या है, ये पहला व्यक्ति है, हाँ, जो जानने के योग्य है। तो ज्ञान का प्रथम लक्ष्य है ये समझना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो इस आत्मा को जानना ये ज्ञान का प्रथम लक्ष्य है। और द्वितीय लक्ष्य क्या है, द्वितीय लक्ष्य है परमात्मा को जानना, जो कि भगवान 14 नंबर श्लोक से 18 नंबर श्लोक तक बताते हैं कि दूसरा लक्ष्य कौन है, भगवान को जानना। तो एक तो आत्मा को जानना और दूसरा परमात्मा को जानना। तो 14, 15, 16, 17, 18 इसमें वो भगवान के बारे में बताते हैं। तो वो भगवान के लक्षण क्या है उसके बारे में भगवान बताते हैं। सर्वदा पाणिपादम तत्
सर्वतो वक्षि शिरो मुखम सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वता पाणिपादम तत्, उनके सब जगह क्या है? पाणी मतलब हाथ और पादम मतलब पैर हैं, सब जगह उनके हाथ हैं, सब जगह पैर हैं। सर्वतो वक्षि, सब जगह उनकी आंखें हैं। सिरो, सब जगह उनके सिर हैं। सर्वतो मुखम, सब जगह उनके मुंह हैं। सर्वता श्रुति मल्लोके, सब जगह उनके कान हैं। सर्वम आवृत तिष्ठति, इस तरह से वो पूरे संसार में व्याप्त हैं। कौन? परमात्मा। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे भगवान को देखा है क्या? भगवान को सबने देखा है, किंतु साक्षात्कार नहीं किया है। जैसे आप बोले इलेक्ट्रॉन को देखा है क्या? इलेक्ट्रॉन को सबने देखा है। अब जहां जाकर दिख रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पड़े भरे पड़े हैं, अणु हर जगह। किंतु जब तक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा। उसी तरीके से, या फिर अणु नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से भगवान सर्वव्यापी हैं, किंतु उन परमात्मा को देखना है तो भक्ति का अंजन लगाना पड़ेगा अपनी आंखों में। प्रेमांजनाश्रिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यद श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेमांजनाश्रिता भक्ति विलोचनेन, तो भक्ति के द्वारा जब कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाता है और वो प्रेमों का अंजन, पहले लोग लगाया करते थे आंखों में अंजन, आंखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए। आजकल लोग नहीं लगाते हैं, इसलिए चश्मा लगा रहता है। पहले लोग अंजन लगाया करते थे। तो वो जो प्रेम का अगर अंजन लग जाता है भक्ति के द्वारा, तो फिर क्या होता है? ऐसे संत हमेशा कृष्ण को अपने हृदय में देख सकते हैं और आसपास सब जगह देख सकते हैं। वो कृष्ण कैसे देखते हैं? या मैं श्याम सुंदर, वो श्याम सुंदर हैं। जैसे बारिश के मौसम में गहरे नीले रंग का बादल आता है, उस तरह का उनका रूप है। गुणा स्वरूपम, पूर्ण रूप से सारे सद्गुणों से पूर्ण है। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस तरह से परमात्मा भी हर कण में विद्यमान है। और कैसे विद्यमान है? हर अणु के अंदर, हर अणु के बीच में विद्यमान है। और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं अपने चतुर्भुज रूप में। इसीलिए सब जगह उनकी आंखें हैं, क्योंकि सब जगह परमात्मा है और हर परमात्मा की आंखें हैं। सब जगह उनके सर हैं, क्योंकि हर सब जगह परमात्मा है और हर जगह उनके सर हैं। सब जगह उनके पैर हैं, इसलिए क्योंकि सब जगह परमात्मा है। तो हर जगह पैर हैं, हाथ हैं, सर हैं, हाथ हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा सब जगह व्याप्त है। इस तरह से संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो। मात्र भगवान की प्रति वो प्रेम चाहिए, और वो प्रेम उत्पन्न होता है भक्ति करने से। हाँ, सर्वम आवृत तिष्ठति, इस तरह से भगवान सब जगह व्याप्त है। सर्व इंद्रिया गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ। हाँ, और उनके बारे में क्या आता है? सर्व इंद्रिया गुणाभासम, वो सभी इंद्रियों के गुण आभास, मतलब गुणों का अगर आभास हो रहा है तो उनके कारण हो रहा है। अर्थात सारी जो इंद्रियां हैं उसके स्रोत हैं भगवान। यदि वो आज्ञा नहीं देखेंगे तो हम सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, भली आंखें क्यों ना हो, कान क्यों ना हो। वो जब परमिट देते हैं, सैंक्शन देते हैं, तब व्यक्ति देख सकता है, सुन सकता है। उसी तरह से भगवान सारी इंद्रियों के स्रोत हैं। तो जो इंद्रियां हमने ली हुई हैं वो मतलब किराए पे है, भगवान ने हमको किराए पे दी है। और यदि परमात्मा उसको रोक देंगे तो हम उससे काम नहीं कर सकते। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसको समझ में आता है क्योंकि ये इंद्रियां कृष्ण की हैं तो क्यों ना कृष्ण की सेवा में ही लगाई जाए। तो ऐसा व्यक्ति ऋषिकेण सेवन भक्ति और अच्छते,
मतलब वो इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। इसको भक्ति कहते हैं या शुद्ध भक्ति कहा जाता है। सर्व इंद्रिय विवर्जितम, तो भगवान से सबकी इंद्रियां आई हैं, किंतु भगवान सारी इंद्रियों से विहित हैं, उनकी वो इंद्रियां नहीं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, उनकी इंद्रियां भौतिक नहीं है। जैसे भौतिक इंद्रियों में कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि हम आंखों से ही देख सकते हैं। यदि आप सबको हम फोटो भेजते हैं 56 भोग की, देखने में बड़ा आनंद आएगा, किंतु वो भूख मिटाने वाला नहीं है, भले देखने में अच्छा लग रहा हो। अगर 56 भोग का आनंद लेना है, जो कि भगवान को चढ़ा दिया गया, अभी 56 प्रसाद बन गया है वो, तो भगवान को चढ़ाने के बाद यदि उसका आस्वादन करना है तो उसको जीभ में रखना पड़ेगा, आंख से काम नहीं चलेगा। किंतु कृष्ण वैसे नहीं है, मात्र अपने दृष्टिपात से वो कुछ भी खा सकते हैं। वो मात्र अपने दृष्टिपात से जीवों को इस प्रकृति में गर्भस्थ कर सकते हैं। उनकी कोई भी इंद्रिया किसी और इंद्रिय की तरह कार्य कर सकती है। तो आंख उनकी जीभ की तरह, कान की तरह, नाक की तरह, त्वचा की तरह किसी भी तरीके से कार्य कर सकती है। क्या? मात्र उनकी आंख। उसी तरह से उनकी नाक किसी भी अन्य इंद्रिय की तरह कार्य कर सकती है। इसलिए भगवान की जो इंद्रियां हैं वो आध्यात्मिक हैं, भौतिक नहीं है। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है कि वो इंद्रियों से वर्जित हैं, अर्थात उनकी इंद्रियां नहीं हैं, भले ही वो सबकी भौतिक इंद्रियों के क्या हैं? स्रोत हैं। असक्तम सर्वभृत्यैव, वो इस संसार से आसक्त नहीं है, अनासक्त हैं। और सर्वभृत्यैव, तो वो आसक्त नहीं है, किंतु फिर भी सबका भरण पोषण करते हैं। इस संसार में हम उन लोगों का भरण पोषण करते हैं जिनसे हम आसक्त हैं। जैसे घर का जो स्वामी होता है, वो पुरुष अपनी पत्नी से आसक्त होता है, बच्चों से आसक्त होता है, इसलिए उनका भरण पोषण करता है, पड़ोसियों का भरण पोषण नहीं करता है। क्यों? आसक्ति अपने बच्चों से, अपनी बीवी से है। तो जिस व्यक्ति से संसार में आसक्ति होती है उसका हम भरण पोषण करते हैं। और दया के कारण कभी कभी लोग अन्य लोगों से भी का भरण पोषण करते हैं, पर उनसे भी आसक्त हो जाते हैं। किंतु भगवान अनासक्त हैं, उन लोगों का भी भरण पोषण करते हैं जो कभी कभी कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। ये भगवान का सद्गुण है, ये अन्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। फिर निर्गुणम गुण भोक्तृ, अर्थात वो सारे गुणों के स्वामी हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो हमको इस संसार में बांधते हैं, कृष्ण उनको नियंत्रण करने वाले हैं। फिर भी वो तीनों गुणों के परे हैं। इस संसार में स्वामी सेवक से आसक्त हो जाता है, किंतु कृष्ण किसी से आसक्त नहीं होते। इस तरह से बिना आसक्त हुए सबका भरण पोषण करते हैं और ना ही किसी से आसक्त होते हैं। ये परमात्मा का लक्षण है। बहिरअंतस्य भूतानाम अचरम चरम एव च, वो सभी जीवों के अंदर है, सभी जीवों के बाहर है। वो सब जगह चलते हैं फिर भी नहीं चलते हैं। वो चलते हैं जैसे हम चलते हैं, वो भी चलते हैं। और नहीं भी चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि जब हम पहले स्थान पर रहते हैं, उससे चल के दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो हम पहले स्थान पर नहीं हैं। जब हम पहले स्थान पर थे तो दूसरे स्थान पर नहीं थे। तो मान लीजिए पहला स्थान है, दूसरा स्थान है। जब हम पहले स्थान पर थे, दूसरे स्थान पर नहीं थे। अभी चल के हम दूसरे स्थान पर जाते हैं, पहले स्थान पर नहीं है। किंतु परमात्मा पहले स्थान पर भी हमेशा है, दूसरे स्थान पर भी हमेशा है। इसीलिए वो चलते हैं और नहीं चलते हैं एक हिसाब से।
इसलिए ये श्लोक इस उपनिषद में भी आता है, अतेष्टि तिष्ठत। आप भगवान के साथ में अगर रेस लड़ रहे हैं, भगवान दौड़ेंगे नहीं, खड़े रहेंगे, फिर भी रेस में फर्स्ट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो दूसरी जगह पे पहले से मौजूद हैं। आप बीच में कहीं भी फोटो खींचिए, वो आपको दिखाई पड़ेंगे वहां पे। तो खड़े खड़े ही रेस दी जाते हैं भगवान। ये परमात्मा का लक्षण है। फिर जो अगला गुण आता है, सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, वो बहुत सूक्ष्म है। हाँ, और उनको हम भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानति, मात्र भक्ति से ही भगवान को जान सकते हैं। दूरस्थम चांद के चतत, वो सबसे दूर हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु बहुत पास भी हैं। तो खासकर जो श्री वैष्णव संप्रदाय में बड़े बड़े आचार्य, वो क्या कहते हैं? कहते हैं वैकुंठ दूर नहीं है। वैकुंठ कितना दूर है? आवाज लगाइए उतना दूर है। गजेंद्र ने आवाज लगाई, भगवान विष्णु वहां उपस्थित थे। द्रौपदी ने आवाज लगाई, भगवान वहां मौजूद थे। इसलिए भगवान कितना दूर है? एक पुकार की बात है, भगवान वहां मौजूद है। और वैसे परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है ही है। तो इस तरह से भगवान बहुत दूर है, गोलोक वृंदावन में रहते हैं। गोलोके विनिवसति अखिल आत्मभूतो, भगवान सबसे दूर भी हैं, सबसे पास भी हैं। जो भगवान को भूलना चाहते हैं उनके लिए बहुत दूर है, अपने भक्तों के लिए सबसे निकटतम है। इस तरह से भगवान बहुत दूर भी हैं और पास भी हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, तो भले ही दिखते हैं कि हर किसी के हृदय में परमात्मा है, तो लगता है मेरे हृदय में एक परमात्मा है, आपके हृदय में दूसरे परमात्मा है, तीसरे व्यक्ति के हृदय में तीसरे परमात्मा है, किंतु है तो वही एक ही व्यक्ति है। तो लगता है विभक्त हैं, अलग अलग शरीर में उनको डिवाइड कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है, किंतु वो एक ही व्यक्ति है। फिर भूत भ्रतर च तद्गेयम कृष्णिषु प्रविष्टुश्च, वो सभी का भरण पोषण करने वाले हैं और सभी का नाश भी करने वाले हैं। किसके द्वारा? अपनी काल शक्ति के द्वारा। समय के साथ में लोग उत्पन्न होते हैं, संसार में जीवन यापन करते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से भगवान सबकी सृष्टि करने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले हैं और काल रूप में मृत्यु भी प्रदान करने वाले हैं। अपने भक्तों को भगवत धाम भी लेके जाते हैं। और फिर आता है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष, सभी ज्योतियों की ज्योति हैं। सूर्य को ज्योति कहां से मिलती है? कृष्ण से। चंद्र को ज्योति कहां से मिलती है? कृष्ण से। प्रभासी शशि सूर्यो, कृष्ण कहते हैं। सूर्य की जो प्रभा है, चंद्र की जो प्रभा है, अग्नि की जो प्रभा है, ट्यूबलाइट, बल्ब लाइट, जो भी लाइट है, सबकी जो प्रभा है, मतलब रोशनी है, वो कहां से आ रही है? वो कृष्ण से ही आ रही है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष। तमसा परम उच्यते, वो इस संसार की तमोगुण से परे हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं जा रहे हैं तो अंधकार है, दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस संसार के अंधकार से परे हैं। इस संसार का अंधकार हमको परेशान कर सकता है, परमात्मा को नहीं कर सकता है। भले ही परमात्मा अंधकार वाले स्थान में भी हैं, किंतु उससे परे होने के कारण उनको टॉर्च लाइट, बल्ब लाइट, ट्यूबलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे उनका शरीर ब्रह्म ज्योति निकलती है, उससे सब कुछ देख ही लेते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञानम ज्ञेयम, वो ज्ञान है, तो ज्ञान भी भगवान की एक शक्ति है। ज्ञेयम मतलब वो
असली में ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं। तो इस संसार में जो भी ज्ञान है उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण को जानना, वो लक्ष्य होना चाहिए। तो एजुकेशन का सेंटर कहाँ होना चाहिए? भगवान को जानना, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, ना कि मात्र पैसा कमाना, जो कि आज के जीवन का लक्ष्य बन गया है। क्योंकि भरण पोषण तो पशु पक्षी भी करते हैं, जो ना किसी कॉलेज में जाते हैं, ना पढ़ाई करते हैं, ना ही कोई एग्ज़ाम देते हैं और ना ही कोई नौकरी करते हैं। उनको भी जब खाने को मिलता है, उस खाने को प्राप्त करने के लिए मात्र ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही तुच्छ अवस्था है। इसलिए ज्ञान का असली लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण को प्राप्त करना, वो ज्ञान का विषय है। ज्ञान गम्यम, वो ज्ञान का लक्ष्य है। तो यदि कोई ज्ञान आपको कृष्ण के निकट के नहीं लेके जा रहा है, वो ज्ञान बेकार है। तो मात्र जीवन यापन करना ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। मात्र पेट भरना ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। हृदय सर्व विष्टितम, और वो परमात्मा दूर नहीं है, हर किसी के हृदय में विद्यमान है। आत्मा शरीर में हृदय क्षेत्र में विद्यमान रहती है, उसी तरह से परमात्मा जो भी हैं वो भी किस स्थान पर विद्यमान रहते हैं? वो हृदय के क्षेत्र में ही विद्यमान रहते हैं। तो इसलिए हमसे सबसे ज़्यादा निकट कौन है? परमात्मा है, उनसे निकट कोई नहीं है। हमारी अपनी आंख, नाक, कान हमसे उतना निकट नहीं है जितना परमात्मा हमसे निकट है, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हम उनकी ओर मुंह को मोड़ेंगे। ये संसार में बड़ी हास्यास्पद बात है। हम इस संसार में उन लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, कई बार कृतज्ञ हो जाते हैं, हमको बुरी बुरी बातें बोलते हैं। और जो परमात्मा हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। हम उन लोगों के पीछे पीछे भागते हैं जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन जो परमात्मा हमसे इतना प्रेम करते हैं, हम उनको मुंह मोड़ के देखते भी नहीं हैं। और कोई जिससे हम प्रेम कर रहे हैं और वो हमारी ओर मोड़ मोड़ के नहीं देख रहा है, तो लोग रोते हैं, अरे ना, इतना प्रेम किया, वापस में उन्होंने क्या दिया, ये दिया, वो दिया। पर हमने भी तो भगवान के साथ वैसा ही व्यवहार किया है। कितने कृतज्ञ हैं हम। तो इस तरह से वो भगवान हृदय में विराजमान है, ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर आखिरी श्लोक में भगवान बोलते हैं, 19 नंबर श्लोक, आखिरी नहीं है, 19 नंबर श्लोक है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद भक्त एत विज्ञाय मत भावायोपपद्यते। तो भगवान कहते हैं इति क्षेत्र तथा ज्ञानम, इस तरह से मैंने तुमको किसके बारे में बताया? क्षेत्र अर्थात इस शरीर के बारे में बताया। कैसे ये शरीर ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति सुख और दुख दोनों के बीच को बोता है। पुण्य करके या भगवान की भक्ति करके सुख के बीच को बोता है, और पाप करके इस संसार में बंधन के बीच को बोता है। तो वो शरीर जो है ये क्षेत्र है। फिर मैंने बताया कैसे ज्ञान है, जो कि 8 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक तक आता है। अलग अलग गुण उसको भगवान कहते हैं कि ज्ञान है। तुमको ज्ञेय के बारे में बताया, मतलब ज्ञान के लक्ष्य के बारे में। मतलब ज्ञान का लक्ष्य क्या है? दो व्यक्ति के बारे में जानना, आत्मा और परमात्मा को जानना। उन परमात्मा के लक्ष्य भी भगवान ने बताए। किंतु भगवान कहते हैं पूर्ण रूप से इस सब विज्ञान को, मतलब इस ज्ञान का साक्षात्कार कौन कर सकता है? मात्र मेरे भक्ति ही कर सकते हैं, और इसलिए मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मद भक्ता एत विज्ञाय, मात्र मेरा भक्ति उनको पूर्ण रूप से जान सकता है, और मद भावों पे पद्यते, और मुझे प्राप्त कर सकता है। भक्त को छोड़ के कोई और नहीं कर सकता है। और उसका कारण क्या है?
भक्त को ज्ञान देने की जिम्मेदारी कृष्ण स्वयं लेते हैं। और भक्त को छोड़ के अन्य कोई भी व्यक्ति होता है, वो स्वयं प्रयास करता है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि अगर कंपनी का मालिक किसी से प्रसन्न हो जाए और बोले तुम चिंता मत करो, तुमको जो भी जरूरत होगी मैं दूंगा, भले तुम काम करो नहीं करो कोई बात नहीं है, उस व्यक्ति से आप डिमांड नहीं कर सकते हैं कि उसको इतना काम करना पड़ेगा। तो कंपनी का मालिक स्वयं धन देना चाहता है, कोई कुछ कर सकता है क्या? लेकिन अन्य लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि हमको याद है कि जब हम कोटा में आईटी की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, वो टीचर आईटी जेई कोचिंग के। तो वो कह रहे थे जब वो काम करते थे तो बड़ी मेहनत करते थे। सिर्फ एक बेंच पड़ी हुई थी वहाँ पे, ठीक से बेंच में आप देखते हैं कुर्सी में खासकर कम से कम पीछे कुछ सहारा होता है, लेकिन बेंच जो होती है उसमें तो आप बैठ भी नहीं सकते, टिक नहीं सकते। और डेली सुबह से लेकर शाम तक काम कराया करते थे कंपनी में। तो उन्होंने देखा कि उनका जो जूनियर है उसको डबल प्रमोशन दे दिया उनसे ऊपर, और वो कुछ काम नहीं करता था, सोता रहता था, 50% छुट्टी भी मारता था। तो वो बॉस के पास गए, बॉस से बोले क्या है, ये तो अन्याय है, मैं इतना मेहनत करता हूँ सुबह शाम तक, मुझे प्रमोशन नहीं दिया और उसको डबल प्रमोशन दे दिया, मेरा जूनियर था वो मेरा बॉस बना दिया उसको, और ये तो अन्याय है, ये हम सहन नहीं कर सकते। तो बॉस बोलता है हम अपने गधों को काजू खिलाते हैं, तुमको क्या, काजू मेरे हैं, मैं भले गधे को खिलाऊं या तुमको खिलाऊं, क्या फर्क पड़ता है, मैं चाहूं तो खिला सकता हूं, नहीं चाहूंगा तो नहीं खिला सकता हूं, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। तो उसी तरह से जो भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान देखते हैं कि इसको मुझसे प्रेम है, तो इसको अगर मैं अपने धाम वापस लेके जाऊंगा खुश रहेगा, जो खुश नहीं रहेगा उसको क्यों लेके जाएंगे। और भगवान स्वयं वो ऐसे भक्त को ज्ञान देने की गारंटी लेते हैं। अन्य लोगों को, वो भले ही कर्मयोगी हैं, ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी इत्यादि हैं, उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए भगवान बोलते हैं मात्र मेरे भक्त ही इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान भक्तों को कौन देता? मैं स्वयं देता हूं, मैं उसकी गारंटी लेता हूं। और भगवान गारंटी ले रहे हैं तो कहना ही क्या है। तो इस तरह से यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, इन गुणों को जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं और भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, गीता भागवत का अध्ययन करके और हरे कृष्ण मोहम्मद करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और कृष्ण के पास वापस जा सकते हैं। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप गीता भागवतम का पाठ करिए, गीता भागवतम को सुनिए और ये हरे कृष्ण मंत्र नित्य रूप से निरंतर करते रहिए। खासकर डेली जो भी लोग एक माला करते हैं, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, एक की जगह दो, दो की जगह चार कर सकते हैं, और इस तरह से भगवान के नाम का आश्रय लेते रहिए। तो इन शब्दों के साथ में हम कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शील प्रभुपाद की